ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ और फलदायक हो। भगवान गणेश विघ्न आप सभी के विघ्न और दुख को हरे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुने। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा व्रत करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को झरझर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर हष्ट-पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया। अपनी सौत का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुँह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास
अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के साथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधिपूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। विघ्नहर्ता दुखहर्ता भगवान गजानन की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो कि प्रतिदिन सुनी जाती है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी। लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जिस वजह से वो मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान वाले कारीगरों के पास जाकर बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश प्रतिमा बना दोगे। कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना देंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर ही नहीं दे रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश प्रतिमा लाकर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबकी करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय हो। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज वंदन सदन सुखदाता,
विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड सुचिर सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठाल त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चंबर डुलाबे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराजा कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपातव, पहुँचायो तुम धरी ध्वज रूपा, अतिथि जानी के गौरी सुखानी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना, मिल ही पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञाना निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर पालक स्वरूप है, बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नवते सुरन सुमन वरसावही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भइयो, शनि शो बालक देखन करियो, पढ़त ही शनि दर्ग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मचियो कैलासा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा, तुरत गरुण चढ़ी विष्णु धिसाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तव कीनो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधिवर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की पद दक्षिणा लीना, चलो षडानन भर में बुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय, चरण मातु पितु के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धनी गणेश कही शिव ही हर से, नवते सुरन सुमिरन बहु वर्षे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन कर दीजे, अपनी भक्ति भक्ति कर दीजे, श्री गणेश चालीसा पाठ करी धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान, संबत अपन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, तो आइए हम सब मिलकर करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावन चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए, सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश जी की जय, पार्वती के लल्ला की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में शंकर जी चतुर्थी की जय हो, भगवान गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो अवश्य लिखें। और आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गणेश भगवान आपके परिवारजनों पर सभी पर प्रसन्न रहें। धन्यवाद।